सो हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्ष एंड आज मैं टॉपिक ले रहा हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस का। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक्स है और अभी आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और अभी दिसंबर में और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप मॉक टेस्ट दोगे लगातार। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपने जो आपने एग्ज़ाम दिया है, दे के हटे हो, उसमें एक्स नंबर आए हैं आपके, उसको अच्छी तरह एनालाइज करने का और इम्प्रूव करने का एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। देखो, ये जो तरीका है तो एक्चुअली ये टॉपर्स यूज़ करते हैं ये तरीका अपने एग्जाम को एनालाइज करने के लिए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी हेल्पफुल मेथड फॉर यू। सो मेक श्योर पूरी वीडियो देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली मैंने अपनी नोटबुक में ये पूरा एक पैटर्न बना रखा है कि कैसे आपको एनालाइज करना है हर एक सिंगल क्वेश्चन को। तो लेट्स मूव टू नोटबुक एंड सी। तो ये मैंने बनाया है एग्ज़ाम एनालिसिस को करने के लिए। तो आपको भी ऐसा सेम टू सेम एग्जैक्टली ऐसी बनाना है अपनी नोटबुक के अंदर। सबसे पहले हम लिखेंगे एग्जाम एनालिसिस की हेडिंग, फिर हम अपना पहला सब्जेक्ट जो भी आप एनालाइज करना चाहते हो स्टार्टिंग से करना है, तीनों ही सब्जेक्ट को करना है एनालाइज। तो मैंने लेट्स से फिजिक्स लिया है फर्स्ट केस में। हमने ऐसे एक टेबल बनाई है जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख दिए हैं। 25 के 25 क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे। यहाँ पे हम उनका स्टेटस लिख रहे हैं। स्टेटस के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग UA एंड ए इज अनअटेम्प्टेड, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अनअटेम्प्टेड रहा है मेरा एग्जाम में, और ए का मतलब है मैंने अटेम्प्ट करा है इसे एग्जाम के अंदर, राइट। सो यहाँ पे एग्जाम स्टेटस है कि एग्जाम में क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है तो मैं इस पर कुछ लिखूंगा ही नहीं, और अटेम्प्टेड है तो करेक्ट है तो +4 मार्क्स, इनकरेक्ट है तो -4 मार्क्स, और अनअटेम्प्टेड का ये रहा। तो हमने तीनों ही केसेस को रख लिया यहाँ पे, राइट। मैंने दिखाने के लिए आपको तीनों केसेस ले लिए हैं। तो अब हम करते हैं एनालिसिस चालू। तो लेट से क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, मेरा अनअटेम्प्टेड रहा तो मैं अनअटेम्प्टेड लिख दूंगा। यहाँ पे भी मेरे को कोई मार्क्स नहीं मिले, कोई मार्क्स नहीं मिले, और फिर मैं लिखूंगा यार रीज़न। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है इस पूरे एनालिसिस का कि हम रीज़न लिख रहे हैं कि हमारे गलती क्या हुई हमारी एग्जाम के अंदर। ऐसा क्या था कि मैं ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहा, कि मुझे देखने से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा तो फिर वो भी लिख दूंगा कि देखने से डिफिकल्ट लगा मुझे क्वेश्चन, या फिर मैंने क्वेश्चन को देखा मैं टेंस्ड हो गया तो मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए और फिर मेरा छूट ही गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अटेम्प्ट करा था, +4 मार्क्स आए, तो देन उसका कोई हम रीजन थोड़ी लिखेंगे, +4 हो गया, करेक्ट रहा हमारा, दैट्स फाइन। यहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ेगी एनालिसिस की। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अटेम्प्ट करा लेकिन गलत हो गया मेरा। गलत मेरा क्यों हुआ, तो मैं मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक रही। आपको हर एक क्वेश्चन को जब आप अपने सामने एग्जाम खोल के बैठोगे तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, उसको खुद से पूरा सॉल्व करोगे। तुम क्वेश्चन को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर जब आप पूरा सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लोगे, फिर आप लिखोगे कि रीजन ऐसा एग्जाम में क्या रहा था कि फर्स्ट बार क्वेश्चन को देखने के बाद मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ ये क्वेश्चन। तो सॉल्व आपको ईच एंड एवरी 25 क्वेश्चन करने हैं, अपने हाथ से 25 के 25 क्वेश्चन का आंसर निकालना है आपको। यू हैव टू सॉल्व होल एग्जाम अगेन, बट साइड बाय साइड हम ये वाले एक टेबल भी बनाएंगे। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। 4th क्वेश्चन अटेम्प्टेड रहा, गलत हो गया, -1 मार्क्स मिल गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार ये तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शंस में से मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करके सिर्फ 2 ऑप्शन तक पहुंच चुका था, और जब तक 2 ऑप्शन में मुझे लग रहा था ये वाला करेक्ट होगा तो इसलिए मैंने कर दिया, मेरा तुक्का गलत हो गया। और तुक्के से अगर क्वेश्चन सही भी हुआ है तो यहाँ पे आप साइड में ये भी लिखेंगे कि तुक्के से मेरा क्वेश्चन सही हुआ है, इसमें मैंने आंसर नहीं निकाला था। तो करेक्ट के अंदर भी तुक्का लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा आपको। तो ये एक पूरा एनालिसिस हम करेंगे फिजिक्स का, जब हमारी पूरी टेबल भर जाएगी बिल्कुल परफेक्ट, जो रीजन एक्चुअली आपने फील कराना वही लिखना है यहाँ पे। फिर हम आएंगे नेक्स्ट पेज पे जिसमें हम उस सब्जेक्ट को कंक्लूड करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे मैं फिजिक्स को हम कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हम बैड थिंग्स लिखेंगे, मिस्टेक्स लिखेंगे जो भी हमारी रही एग्जाम में, कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फास्ट करा था इसलिए कैलकुलेशन मेरी गलती हो गई। यू नो 3-3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन अगर आ गया तो आप बड़ी तेज कर रहे हो, बीच में कहीं पे गलती हो गई, गलत आंसर आ गया, गलत इंटीजर टाइप में गलत आंसर डाल दिया, ये वाली गलती हो गई, पूरे क्वेश्चन का हार्डवर्क वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन में भी हमें स्लोली रखना है अपने आप को। नॉट एबल टू रिकॉल कॉन्सेप्ट इन द क्वेश्चन, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैंने एक चैप्टर को यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का यार कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ये चैप्टर मैंने करा है लेकिन इसका फॉर्मूला याद नहीं आया मुझे पेपर में, इसलिए मेरे क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह गए। ओके, और फिर हमें नीचे लिखनी है गुड थिंग्स की क्या करी मैंने एग्जाम में, ये भी मेंशन करना जरूरी है। अगर आपको आपकी वीकनेसेस पता है तो आपको आपकी स्ट्रेंथ्स भी पता होना बहुत जरूरी है इक्वली एग्जाम के अंदर, कि द मैक्सिमम क्वेश्चन आई डिड वर करेक्ट एंड आई हैड गुड एक्यूरेसी इन फिजिक्स, कि मैंने जितने भी क्वेश्चन खुद से करे हैं वो सही रहे मेरे फिजिक्स के अंदर, एक्यूरेसी मेरी अच्छी रही। डायनेमिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, तीनों के तीनों क्वेश्चन ईजिली हो गए थे मुझसे और करेक्टली भी हो गए थे। तो यहाँ पे जब आप देखोगे कि करेक्ट लग रखा है, +4 लग रखा है, तो आपको पता लगेगा ना कि तो इस चैप्टर का क्वेश्चन था, इस चैप्टर के क्वेश्चन तो मुझसे सारे हो रहे हैं लाइन से, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है।
तो अगले पेपर में जब आप उसी पे को देखने जाओगे ना, क्वेश्चन उसका क्वेश्चन देखेगा, आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये चैप्टर तो मेरा अच्छा है, आई नो। तो यही है, अगले पिछले एग्जाम से पहले आपको ये चीज़ें देखनी कि क्या गलतियां रही थी मेरी लास्ट एग्जाम में। जो भी गलतियां रही थी आपको बस ये फोकस करना है कि ये गलती वापस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो उससे पहले मैं अपने फॉर्मूलाज और अपने कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि मैं वो क्वेश्चन एग्जाम में करूंगा। और जब आपको क्वेश्चन दिखेगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का नेक्स्ट एग्जाम में, तो आपको याद आएगा कि मैंने ऐसी टेबल बनाई थी और मैंने वहाँ पे लिखा था, इसलिए मैंने हार्डवर्क करा था, इसलिए मुझसे आज ये क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व। दिस इज हाउ यू विल प्रोग्रेस इन ईच सब्जेक्ट। ऐसी फिजिक्स की टेबल बनानी है, ऐसी केमिस्ट्री की बनानी है, ऐसी ही आपको मैथ्स की बनानी है, तीनों की बनानी है। 2 से 3 घंटे लग सकते हैं इस एक चीज़ को बनाने में। तो आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है। अगर टॉपर वाला एनालिसिस करना है और एक्चुअली में इंप्रूवमेंट करनी है, तो ये एफर्ट आपको डालना ही पड़ेगा। साथ में आप एग्जाम भी सॉल्व कर रहे हो, ये सोचो 75 क्वेश्चंस को आप एक तरह से रट रहे हो ढंग से, एकदम एग्जाम को आप अपनी उसमें कर रहे हो स्ट्रेंथ में। तो आपको पूरी तरीके से तीनों सब्जेक्ट्स का ऐसे एनालिसिस करना है और टाइम डिवोट करना है इस चीज़ में। ये हमारा 4th सब्जेक्ट है, चैप्टर्स हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, हम इसको ठीक करना है। अब हमें टाइम ही लगाना है, तो यही लगाना है कि हमने जो पढ़ा है उसको हमें उसके क्वेश्चन कर पाए। तो यार अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, सो मेक श्योर मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर देना वीडियो को, एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज वी आर एमिंग फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। क्योंकि अगर 1K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, देन आई हैव प्रॉमिस दैट आई माई सेल्फ कम टू यूट्यूब फॉर टीचिंग चैप्टर्स टू यू गाइज, because of my experience. I had a good experience in JEE. I got a good percentile, so I think I can teach you guys really well. So yeah, that's all.